जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावुन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मेरे हिस्से का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है। बल्कि मेरा दिल रात दिन मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी। प्यारी बहन, प्यारे भाई, आप जो कला में जिंदगी प्रोग्राम देखते हैं और अब देख रहे हैं, मैं तो दुआ मांग सकता हूं आपके लिए, बल्कि बरकत देगा वो। मैं तो मांग सकता हूं, लेकिन देता वो है। और दुआ मेरी ये है, फरियाद ये है कि खुदा आपको माला माल कर दे बरकतों से, क्योंकि जब वो देता है तो थोड़ा नहीं देता है। ऐसा लिखा है कि वो आसमान के दरीचे खोलकर इतनी बरकत बरसाता है कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहे। मुझे मालूम नहीं ये साल आपका कैसा गुजरा है, कैसे हालात थे, कैसी मुश्किलात थी, इस वक्त क्या ज़रूरत है, लेकिन खुदा का ये वादा है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इस वादे के साथ इस नए साल में हम दाखिल होते हैं ताकि हर रोज उसका शुक्र कर सकें। आमीन। प्यारी बहनों और भाइयों, कला में ज़िंदगी प्रोग्राम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम कहता हूँ। दुआ हर रोज़ करता हूँ कि जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, खुदा उन पर अपना फजल, दया, अनुग्रह, प्यार जाहिर करता रहे। लोग दिन को मुबारक कहते हैं, बड़ा दिन मुबारक हो। इस साल के शुरू में एक दूसरे को कहते हैं नया साल मुबारक हो। ऐसा भी तो कहना चाहिए कि जिंदगी मुबारक हो।
जहां एक दिन की बात है वहां साल हुआ, तो साल तो बहुत होते हैं जिंदगी में। खुदा आपकी उम्र दराज करे। एक ज़बूर में ऐसा आया है कि ऐ बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊंगा, खुदा से डरना। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। माँ बाप अपने बच्चों को यही तो दुआ देते हैं, बेटा तेरी उम्र दराज हो। लेकिन ऐसा ना हो कि वो फिर जिंदगी में कहे कि मुसीबत और लंबी जिंदगानी। बुजुर्गों की दुआ ने मार डाला। अच्छी दुआ दी थी कि जीते रहो, हम मरने की दुआएं कर रहे हैं। हमारे लिए एक एक दिन भारी हो गया। ये शैतान का ऐसा काम है, अगर हम गलत रास्ता चुन लें तो इब्लीस जो हमारी जान का दुश्मन है वो हमको बहका के रखता है। हम अपने दिल की निकाली हुई राहों पे चलते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि रास्ता तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये तो वो बात है जो खुदा के कलाम में कही गई है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी राह में आखिर में उसके मौत की राहें हैं। तो इधर जाओ तो मुसीबत, इधर जाओ तो मौत, उधर जाओ तो शर्मिंद। अब जाएं तो कहाँ जाएं? और ऐसे में इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। आपने अगर देखा होगा ये वाइल्ड लाइफ जानवर, जब शेर किसी को अपने से ऊंचा जानवर होता है जिसको वो पकड़ता है, तो वो ये देखते हैं कि कुछ जो कमजोर सा चल रहा है उसे वो अकेला कर लेते हैं। इधर सारे जा रहे हैं, अगर सारों के बीच में हमला करें तो वो तो पैरों के नीचे आ जाएगा जानवर, शेर। तो वो जो कमजोर सा होता है वो अकेला सा जा रहा होता है, उसे अकेला कर लेता है, घेर के बिल्कुल तन्हा कर लेता है, तब आसानी से उसको गिरा लेता। जिंदगियां इसी तरह अकेली हो जाती हैं और अकेले कर कर के मारता है शैतान हमें। बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, फिर वो कहता कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन समझेगा, कोई करेगा क्या। और फिर बहुत गलत किस्म के कदम उठा लिए जाते हैं। इस साल जो खुदा का कलाम मुझे बख्शा जा रहा है मेरे लिए, मैं सोचता हूं आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, हर सुनने वाले के लिए इससे बरकत। क्योंकि मेरा नहीं ना ये, अगर मेरा होता तो किसी को भी फायदा ना हो, मुझे भी नहीं फायदा होगा। लेकिन जो कुछ आपकी नजर करूंगा वो खुदा के हुक्म से, खुदा की मदद से पेश करूंगा आपके सामने। वो खुदा का कलाम है, ये वो बात है जो खुदा कह रहा है। मैं तो हम तनगोश होकर सुनता हूं। आप भी सुनिए, दिल के कान से सुनिए, भला होगा। यही नहीं कि नया साल मुबारक होगा, एक साल की बात नहीं मैं कर रहा, जिंदगी मुबारक हो जाएगी जो जारी रहती है यहां के बाद भी, वो मुबारक हो जाएगी। उसमें बरकतें ही बरकतें होंगी। वो बरकतें नहीं जो मैं और आप कमाते हैं, वो बरकतें जो खुदा देता है। खुदा बरकत देता है और बरकत देना कौन सा ऐसा बाप है, खुदा यीशु मसीह ने पूछा तुम में से कौन सा ऐसा बाप है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे। अंडा मांगे, बहुत से लोग खाते हैं ना, अंडे भी खाते, बहुत कोई अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे दे, मछली मांगे तो उससे सांप पकड़ा दे। है कोई ऐसा? पता नहीं भाई, होंगे। आजकल तो सभी कुछ हो रहा है इस दुनिया में, लेकिन खुदा का शुक्र है ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों के लिए सभी कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत प्यारे बाप हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को पता भी लगता कितनी मेहनत करता है बाप, तब जाके वो कॉलेज की फीस देता है उसकी। तो शुक्र है खुदा का। तो खुदा वही मिसाल दे रहा है कि तुम में से इतना बुरा तो बाप कोई भी नहीं होगा। तो जब तुम बुरे होकर, हम सब गुनाहगार हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप आसमान पर है, अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा, जरूर देगा। तो इस साल में अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो ये समझ रहा है कि साहब मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे भाई खुदा से डरो,
दुनिया बहुत जल्दी तब्दील हो रही है। लेकिन डरते और कांपते हुए खुशी मनाओ, देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। चश्मे ज़दन में सब कुछ गायब हो जाता है। डरते रहो, खुदा से डरो, होश में और गुनाह ना करो, तौबा करो, ताबेदार हो जाओ, तस्लीम कर लो कि हम गुनाहगार हैं। और वो मेरे भाई बहन जो शिकार हो गए हैं, अब तन्हा रह गए हैं, ये खुदा का कलाम हम सभी के लिए है। मेरी दुआ ये है कि इस नए साल में जितना भी वक्त खुदा दे दे, बहुत उम्र दी है उसने, शुक्र हो उसका। लेकिन अगर ये नया साल भी अता कर रहा है तो मेरी खुदा के ज़ूर ये फरियाद है, ये जो ज़बूर मैंने पढ़ा था 16, आप इसको ज़रूर पढ़िए। 16वां ज़बूर ज़रूर पढ़िए। पिछले दिनों की बात है, कुछ लोगों से मैंने कहा कि आप खुदा के कलाम को हिफ्ज़ करना शुरू कर दें, हिफ्ज़ करें। रात को जब नींद नहीं आती, ख्यालात परेशान होते हैं, शैतान के हमले होते हैं, तो खुदा का कलाम बोलना शुरू कर दो। ये ज़बूर बड़ा प्यारा है, ज़बूर 16, बड़ी बरकत है इसमें। मैंने आपके सामने पढ़ा है ये, और उसमें एक बात है जो बहुत ही मुबारक है और उसमें बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। अगर कहीं उसे खा लें हम तो खुदा की हुजूरी का जिक्र है, खुदा की हुजूरी का एहसास। सभी मानते हैं कि खुदा है। देखो कैसी प्यारी बात कही कि हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। हर जगह तेरा इजहार है, वो तो ठीक है, हर जगह तो है, मगर यहां है कि नहीं है? मुझे महसूस होती उसकी हुजूरी के नहीं। अरे पत्थर में तो है, ये जो पत्थर दिल है इसमें भी होता है कुछ महसूस। उसकी जरूरत नहीं महसूस होती। मगरूर इंसान को, मोहताज को यह पता नहीं कि वो इंतजार कर रहा है। मगरूर उसकी जरूरत को महसूस नहीं करता, और मोहताज यकीन नहीं करता कि खुदा मुझे माला माल करना मांग रहा है। देखो कितनी प्यारी बात है कि अगर इस साल आपको यकीन आ जाए कि खुदा आपको प्यार करता है और वो मोहब्बत उसने यीशु मसीह में जाहिर की है, और जो उसकी मोहब्बत का यकीन कर ले, तो देखो कितना बड़ा मोजज़ा उनकी जिंदगी में होता है। और यहां से फिर एक नई जिंदगी शुरू होती है। उसकी बरकतों का मैं जिक्र करूंगा। लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया। यूहन्ना की इंजील का 3रा बाब, मैं आपको पढ़ के सुना, तो पहले ही बाब है, पहला बाब है। यहां लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा यीशु मसीह को क्या कबूल किया? उसके लिए लिखा इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ। ये खुदा का कलाम है जो तारीख में हमने देखा है, काम करता हुआ, चलता फिरता देखा है। उस पर जिन्होंने यकीन कर लिया, उसकी जिंदगी को पढ़ के, इसमें देख के, इंजील में पढ़ के कि ऐसा है खुदा यीशु, दिल में पाकरू ने काम किया, उन्हें यकीन आ गया, उन्होंने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया है। उनके लिए लिखा जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, वो खुदा से पैदा हुए। खुदा के साथ एक रूहानी पैदाइश मुमकिन है। जैसे जिस्म पैदा होता है, ये बहुत ही पाक किस्म की पैदाइश है, पाकीज़गी। खुदा पाक है, तो वो पाक खुदा कुछ ऐसा करता है जो हमारी समझ से बाहर है, कि इंसान की रूह जैसे नए तौर पर पैदा हो जाती है, और फिर हमको पता होता वो हमारा बाप है। तो जब उसकी हुजूरी महसूस हो और महसूस रहे कि मेरा बाप है, मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से मेरा उसके साथ एक ताल्लुक है। उसका बड़ा प्यारा वादा है, और वो है यशायाह नबी की किताब, उसका 41वां बाब है और 10वीं आयत है। ये मेरी जिंदगी का खजाना है, तू मत डर। तू अकेली है, मत डर, अब नहीं है। तूने मेरे कलाम पर यकीन कर लिया जो जिस्म में जाहिर हुआ, तू यीशु मसीह पर ईमान लाई है।
मत डर। तू मत डर, क्यों? मैं तेरे साथ हूं, हिरासा मत हो, घबरा मत, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से, वफादारी के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। फिक्र मत कर, मेरे साथ शुरू कर ये साल। और यहां 16वें ज़बूर में देखो कितनी प्यारी बात लिखी थी, ये आपको याद, जरूर पढ़ना इसको। अच्छा, याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा। उसकी कुछ आयतें मैंने भी याद कर रखी, खा ली हैं, काम आती हैं। देखो 16वां ज़बूर है, इसमें ये लिखा है, मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है। जैसे ये नसीहत आप सुन रहे हैं, मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। रात को लोगों को डर लगता है, मेरे पास फोन आते, क्या करूं, रात को डर लगता है, जैसा लगता है कोई चल रहा है यहाँ, ये है। ये कह रहा रात को मुझे ऐसा लगता है मेरा उस्ताद मुझे कुछ सिखा रहा है, इतनी कुर्बत। रात को मेरा दिल मुझे तरबियत, मैंने खुदाबंद को हमेशा अपने सामने रखा है। अब ये कि खुदाबंद तो सब जगह है, हर संग में ज़हूर है उसका, सब जगह। लेकिन ये कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैंने तय कर लिया कि मैं महसूस करता रहूंगा कि खुदाबंद मेरे साथ है। तो जो शख्स इस बात को मान ले, यकीन कर ले, इस पर तवक्कुल कर ले, भरोसा कर ले कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, खुदाबंद मेरे साथ है, तो उसके नतीजे इतने खूबसूरत और खुशबूदार हैं, जैसे फल खुशबूदार होते हैं। पता लग जाता है, बाग में से निकलो कि पक रहे हैं आम खुशबू आती। मुझे याद है हमारे घर में तो पेड़ थे, सहारनपुर बड़ा मशहूर था आमों के लिए, खुशबू आती थी, पता लगता था पक रहे हैं। अमरूदों के बाग, अमरूदों की खुशबू आती है, संतरे की इतनी प्यारी खुशबू आती है। कई दफा बस में कोई संतरा छीले, नागपुरी, सारी बस में पता लग जाता भाई कोई संतरा खा रहा है। केला, हर फल में खुशबू है तो उसकी हुजूरी की खुशबू होती है, उसका जिक्र करना चाहता हूँ, उसको सुनाना चाहता हूँ, और तड़पता हूँ खुदा के हुजूर, मिन्नतें करता हूँ कि आए खुदा मुझे जिंदा कर दे, मेरे दिल को जिंदा कर दे, ताकि मैं तेरी हुजूरी का एहसास कर सकूं। तो उसकी हुजूरी तो है हर जगह, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने खुदाबंद को, देखो सुनो, मैंने खुदाबंद को हमेशा अपने सामने रखा। ये मेरा काम है, ये आपका काम है कि अपने दिल को याद दिलाते रहें, तू अकेली नहीं, तू अकेला नहीं, खुदाबंद तेरे साथ है। तो इसके क्या नतीजे होंगे? बड़े खुशबूदार नतीजे, बड़े खूबसूरत नतीजे। काश के इस साल में ये सारे नतीजे, ये सारी बातें आप कह सको, खुदावंद तेरा शुक्र है, ये बातें मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब तू कर रहा है। क्या नतीजा होगा? सबसे पहला नतीजा जो है, जिसकी जिंदगी में खुदावंद का खौफ होगा, उसकी जिंदगी में किसी और का खौफ नहीं होता। ना वो बदरू से डरे, ना किसी मुसीबत से डरे, ना किसी मुखालफत से डरे, उसके जिंदगी में से डर निकल जाता, बेखौफ होगा, वो बेबाक जिंदगी बसर करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ उसका ताल्लुक है। मैंने खुदा को हमेशा अपने सामने रखा, इसलिए क्या हुआ है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश नहीं होगी। अब मुझे इस बात का डर नहीं कि शैतान धक्का दे देगा, वो मेरे मुखालिफ हैं, वो यूं कर देंगे, वहां न गए तो ऐसा हो जाएगा, उन्होंने कोई दुआ करवा ली है हमारे। ये सब इनका अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये शैतानी बातें। अरे जिसे इस बात का एहसास हो कि खुदा मेरे साथ है, कादिर मुतलक पाक खुदा, जिसने अपने आप को यसु मसीह में जाहिर किया, वो मेरे साथ है, क्योंकि वो जिंदा खुदाबंद है, मुझे जुम्बिश नहीं होगी। इसलिए नहीं कि साहब बड़ा घमंड है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, वो तो बेवकूफी की बात होती है। ये कह रहा खुदाबंद मेरे साथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश नहीं होगी। बेखौफ जिंदगी, मत डरो, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। ठीक, अपनी सारी फिक्र खुदाबंद पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। गया डर,
डर के बजाय शुक्र होगा, और शुक्र के साथ साथ उसका जिक्र होगा, अपनी तारीफ नहीं होगी। ये देखो खुदा ने मेरे लिए कितना बड़ा काम कर दिया, ये देखो खुदा मुझे किस तरह संभाल रहा है। दूसरी चीज जो होती है वो रूहानी खुशी होती है। एक खुशी है जो खरीदी हुई है, माल की कसरत और दुनिया भर की ऐशो इशरत, गंदी बातों की। लेकिन ये कह रहा है चूंकि वो मेरा दिल मेरे दहने इसलिए जुम्बी, इसी सबब से मेरा दिल खुश, मेरी रूह शादमान होगी। अरे दिल सबका खुश होता है, तरह तरह की चीजें इस दुनिया में, खाना खा के बड़ा तबीयत खुश हो गई साहब, तबीयत तर हो गई, कैसी कैसी बातें कहते। लेकिन रूह की शादमानी उसकी हुजूरी के एहसास से होती है, चाहे पेट में ना भी हो कुछ, नमक से रोटी खाई हो रूह खुश होगी। क्यों? क्योंकि खुदावन की हुजूरी का बड़ी अजीब चीज है ये, बहुत अजीब, बड़ी प्यारी चीज है। इस बात को याद रखना, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं, मेरा खुदावन मेरे साथ है। तीसरी चीज ये होती है कि बड़ी खुशी से इंसान अपने आप को, खुद सुपुर्दगी कहते हैं उसको, खुदा का हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाता है इंसान। जिसे खुदा की हुजूरी का एहसास है, सारे खौफ दूर हो गए, दिल खुशी से, दिल का प्याला खुशी से लबरेज है, खुशी से अपना उसके सुपुर्द, अच्छा खुदा तेरा फरमान है, फरमा के तेरा बंदा सुनता, फरमा प्यारे बाप तेरी बंदी सुनती है। बड़ी खुशी से हुक्म मानने को तैयार हो जाते हैं वो। जिन्हें उसकी हुजूरी का एहसास होता, वो फरमानबरदार होते, आज्ञाकारी होते। आपका दिल करेगा खुदा का कलाम सुन के मानने के लिए इस नए साल में। और देखना, जो नाफरमान है वही नाकाम है, और जो फरमान बरदार है उन पर फजल होता है, कामयाब होते हैं, वक्त पर कामयाब होते हैं। फिर तीसरी चीज होती, उनकी खुशहाली जो होती है, उनके हाल, लोगों का हाल इतना दर्दनाक है, बिगड़ गया हाल, घर का हाल पूछो, मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है, बच्चों के साथ क्या हाल है, काम पर कैसा हाल है, सभी कुछ बेहाल हो गए हैं। अरे खुदाउन के साथ जिंदगी शुरू करना इस साल कह दो खुदाउन तू मेरे साथ है, मैं तुझसे डर डर के चलूंगा, तेरा लिहाज रखूंगा, मुझे ख्याल रहेगा मेरा खुदावन देख रहा है। तो खुदावन कहता फिक्र ना कर, मैं तुझे रूहानी खुशी से भर दूंगा। यीशु मसीह का कहना, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुशहाली। और देखो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी इतनी खुशबूदार, उसमें खुदा की पाकीज़गी और नेकी, जब वो आपके साथ होगा तो आपके कलाम में खुशबू होगी उसकी पाकीज़गी की। वरना लोग बात ऐसी कर देते हैं, घर में आग लग जाएगी, पानी में आग लगा देंगे, ऐसी घटिया बात कह के जाएंगे, अच्छा खासा माहौल है, इतना गंदा मजाक करेंगे, उनको ना शर्म आए ना खौफ खुदा का, बड़े हंसेंगे, हाँ क्या हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो बैठे रहते हैं, कोई बात उनके मुंह से निकलती है, ऐसा लगता है जैसे खुदा का कलाम है। इसीलिए तो लिखा, तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल हो, वरना फजूल है। तो देखो, जब खुदा की हुजूरी का एहसास होता है तो डर रहता है। तो वो जबूर में कह रहा है कि वो कौन है जो जिंदगी का मुश्ताक है और लंबी उम्र चाहता ताकि भलाई देखे। लिखा है, उसका इलाज ये बताया है कि सबसे पहले काम ये कर कि अपने होठों को दगा की बात से बचाओ, अपने मुंह को हर किस्म के फरेब से, झूठी बातों से अपने मुंह की हिफाजत कर। तेरे मुंह से वो बातें निकलेंगी जिससे सुनने वालों पर फजल होगा, खुशबू होगी उसकी हुजूरी की। यह इतनी प्यारी बात है। और फिर एक और बात होती है कि उनकी जिंदगी चलती फिरती खुशखबरी होती है। जिंदगी चलती फिरती खुशखबरी है, बड़ी खुशबूदार गवाही है उनकी जिंदगी की। बड़ा इत्मीनान हासिल होता है, उम्मीद पैदा हो जाती है उनकी गवाही सुन के। मैं तो रोज सुनता हूँ, रोज रोज सुनता हूँ। जैसे लोग कोई ना कोई दवाई खाते ना ताकत की, कोई नींद की दवाइयां खाते, कोई, मैं गवाहियां सुनता हूँ। सारी मेरी प्यारी बहनों थैंक यू, सारे प्यारे भाइयों थैंक यू। वो बहनें जो खुदा का कलाम सुना रही हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। जो भाई जो खुदा के कलाम के भेद खोलते हैं,
मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सब के लिए, उनसे मुझे खुदा की हुजूरी महसूस होती है। अकेले मत दाखिल हो इस नए साल में। इस साल ये फैसला करो, आए खुदा मैं अकेला नहीं इसमें दाखिल होऊंगा, मैं नया साल तेरे साथ शुरू करूंगी। फिर देखना आपके पास गवाही होगी, आपकी बातों में खुशबू होगी, खुशखबरी होगी, खुशहाली होगी, खूबसूरती होगी, खौफ नहीं होगा, खुशी ही खुशी होगी। कबूल करो इसे, मान लो। आमीन। नया साल शुरू हो रहा है, जब आप इसमें दाखिल हों तो अच्छा है एक दूसरे से कहना है नया साल मुबारक हो। तो साल तो अपने आप में ना मुबारक होता है ना बुरा होता है। ये खुदा के कलाम के मुताबिक ये देखा, जिंदगी वो मुबारक होती है जिसमें इस बात का एहसास हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ खुदा है। बहुत मुबारक है वो, उनके लिए खुदा के कलाम में लिखा है। मुबारक है वो जिसे तू बरगुजीदा करता है और अपने पास आने देता है। बहुत मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा की कुर्बत नसीब हो, एहसास हो खुदा मेरे साथ है। फिर जिसके दिल में खुदा की हुजूरी होगी उसे डर लगेगा, ये बात जो मैं सोच रहा हूं ये ठीक नहीं है, इस रास्ते पर जाने का जो मैं फैसला कर रहा हूं ये ठीक नहीं है। खुदा का खौफ होगा उसके अंदर। किसी के लिए बुरी बात सोचने से या कोई बुरा फैसला करने से डर लगेगा, मैं इसके साथ ऐसा करना मांग रहा हूं, मुझे भी हिसाब देना, डर होगा। लेकिन फिर और कोई डर नहीं रहेगा। ये हवाले आपके सामने आएंगे, देख लेना। ज़बूर 34 है, उसकी 7वीं आयत आएगी, उसको पढ़ना। उसको जिसको खुदा की हुजूरी का एहसास है, फिर वो नहीं डरता। फिर दूसरा रूहानी खुशी होती है। हमने देखा था ज़बूर 16 में, हमने देखा यीशु मसीह का यही कहना, मेरी खुशी तुम में हो। जितनी मुसीबतें हम पर आती उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता। ये कैसी खुशी है? मुसीबतें आ सकती, बीमारियां आ सकती, खुशी को आंच नहीं आएगी इस नई जिंदगी की शुरुआत में जो आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर शुरू कर सकते हो। फिर देखा खुद सुप अपने आप को बड़ी खुशी से इंसान कहता, अच्छा खुदा मैंने देख लिया अपनी मर्जी पूरी करके, अब मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। फिर देखना क्या होगा, फिर देखना क्या क्या पूरा होना शुरू हो जाएगा। फिर ये बताया कि जिंदगी में खुशहाली होगी। लिखा है कि इब्तदाई से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक ये बात पहुंची, ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। इस साथ देखना खुदा क्या करके दिखाएगा आपके लिए, उस पर भरोसा कर लो। ये है यसाया 64:4 है, ये आ जाएगा। फिर देखो जिंदगी में खुदावंद ऐसी खूबसूरती पैदा करेगा कि जब आप बात करेंगे दूसरों से, उसमें एक उम्मीद की खुशी होगी, मोहब्बत की खुशी होगी, और आपकी जिंदगी दूसरों के लिए खुशबूदार गवाही हो जाएगी। खुदा करे ये बातें मेरी जिंदगी पर खुदा रहम करके पैदा करता रहे कि मुझे हर रोज जब तक जिंदगी देता है मुझे इस बात का एहसास रहे कि मैं अकेला नहीं हूं, खुदा मेरे साथ है। यही दुआ मेरी आपके लिए है। कहो आमीन, आमीन।